नमस्कार। आप देखिए कि फिल्में किस तरीके से प्रभाव डालती हैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर। इसका उदाहरण आप देखिए कि जो आज समाज की स्थिति है हमारे, उसमें क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं और उसको किस तरीके से फिल्मों ने शेप किया है। सबसे जो आप देखते हैं आज की डेट में समस्या बड़ी, अगर आप रोड पे निकलते हैं तो लोगों में ड्राइविंग सेंस की सर्वथा कमी दिखेगी आपको। लोगों में कोई नियम के प्रति, जो सड़क पे नियम बने हुए हैं उनके प्रति कोई आदर भाव नहीं है, किसी को मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। क्यों? क्योंकि फिल्मों में दिखाया गया कि भाई अगर तुम्हारी गाड़ी आगे चल रही थी, तुम्हारे ब्रेक लग गए, मैं पीछे था, मेरे ब्रेक नहीं लगे, हो गया एक्सीडेंट, टूट गई लाइट, इट्स ओके, इट्स फाइन। ऐसा कई फिल्मों में दिखाया गया है कि किसी की गाड़ी किसी से भिड़ गई है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हुई है, ये तो एक नॉर्मल बात है। तो एक पुअर ड्राइविंग सेंस लोगों में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड डेवलप्ड है कि अरे भाई ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। वैसे भी गाड़ियाँ ऐसे उड़ा दी जाती हैं, ठोक दी जाती हैं, बट चलिए खैर वो एक इमेजिनेशन वाला मामला है। बट कहीं ना कहीं इस चीज़ को ग्लोरीफाई किया गया है कि भाई रोड पे अगर आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यू आर कूल, आप एक दोषी नहीं है, फिर आप कूल बन जाते हैं। ऐसे ही दूसरी चीज़ जो है वो है पुअर एथिकल वैल्यूज़। समाज में जो आप देखते हैं कि लोग रिश्वतखोरी कर रहे हैं, लोग किसी को छोटी सी बात के लिए पीट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, रोड रेज बड़ी आम बात है। और इसके अलावा आप देखिए कि लड़कियों को दहेज मांगा जा रहा है। दहेज के अलावा आप देखिए कि मतलब आप सोचिए कि आप किसी लड़की को शादी करके घर लेकर आए हैं अपने, तो वो आपके परिवार का हिस्सा बन गई है और आप क्या करते हैं, आप उससे दहेज की डिमांड कर रहे हैं, आप उसको जला के मार देंगे। ये सब चीज़ें आपने समाज में होते हुई देखी होंगी। तो ये सब चीज़ें आई कहाँ से हैं भाई? अगर मैं कहता हूँ कि देश के किसी हिस्से में अगर ये चीज़ कहीं पर प्रेवलेंट थी भी तो उसको पूरे देश में फैलाने का काम किसने किया है? फिल्मों ने ही तो किया है। जन जागरण के नाम पर लोगों के दिलों में इस चीज़ को बैठाना कि भाई दहेज जैसी चीज़ भी कोई होती है। अगर आपको पता ही ना हो तो आप दहेज क्यों मांगेंगे, या क्यों आप अपने घर की बहू या बेटी को जलाएंगे इस तरीके से? तो ये चीज़ भी फिल्मों ने ही फैलाई है। इसके अलावा लैक ऑफ सिविक सेंस, जो कि आज की डेट में सबसे बड़ा इशू है। हर दूसरा वीडियो, हर तीसरी रील आपको सिविक सेंस की प्रॉब्लम्स को ही एड्रेस करती हुई दिखेगी। तो ये चीज़ भी कहाँ से आई है? कुछ खाया, खाकर वहाँ पर वहीं फेंक दिया, गंदगी ऐसे ही छोड़ दी। ठीक है, गाड़ी में चल रहे हैं, सोचिए गाड़ी वालों को माना जाता है कि भैया आप पढ़े लिखे लोग हो, वेल ऑफ हो, अच्छे कमाते खाते हो, तो लोग आपसे ये उम्मीद करते हैं, समाज आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ अच्छे से रहेंगे, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। और आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? अगर आप गाड़ी में बैठे हुए चिप्स खा रहे हैं, आपने उस चिप्स का पैकेट बाहर फेंक देना है रोड पे। आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आपने उसकी कैन बाहर फेंक देनी है, या बॉटल है वो बाहर फेंक देनी है। शराब पी रहे हैं, वहीं पर आपने अपना चकना गिरा दिया है, वहीं पर आपने अपनी बॉटल छोड़ दी है रोड पर ही। यार ये क्या चीज़ है? ये कहाँ से आई है? ये सब चीज़ें फिल्मों की ही देन है। फिल्में हुई, एड्स हुए, सीरियल्स हुए, और भी जो वो अब एक नई बीमारी आ गई है OTT वाली। तो ये सब चीज़ें यहाँ से आती हैं और फलती फूलती हैं। लेकिन समाज भी इतना महान है कि भाई साहब अच्छी चीज़ें जो वहाँ दिखाई जाती हैं उनको बिल्कुल नहीं पकड़ता गलत चीज़ों को ही है। तो सिर्फ फिल्मों को भी दोष नहीं दे सकते, बट कहीं ना कहीं संवाहक समझते हैं, कंडक्टर। किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, करंट का सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो क्या है, ये आप कमेंट में जाके बताइएगा। तो इसी तरीके से जो गंदगी है उसका सबसे बड़ा कंडक्टर ये हमारे जो माध्यम हैं, फिल्में, एड्स, सीरियल्स, सीरीज़ और OTT प्लेटफॉर्म पे आने वाले जो भी इनके दुनिया भर की चीज़ें बना रहे हैं आज की डेट में, वो सब चीज़ें। इसके बाद में ग्लोरिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पीपल, ये भी आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा। कैसे? आप देखिए कि जो 70s की फिल्में हैं, 80s की फिल्में हैं, या इवन 90s की फिल्में हैं, उनमें जो हीरोज़ थे
वो कौन थे? चोर उचक्के, पॉकेट मार, ठीक है, क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स, इन्हीं को ग्लोरीफाई किया गया कि भाई साहब ये लोग सुपारी किलर्स, ये सब शार्प शूटर्स, ये सब हीरोज हैं। तो जनता कैसा बनना चाहेगी? भाई हीरो कौन है? हीरो का मतलब है कि लोग उसके जैसा बनना चाहेंगे। तो हीरो कौन है? ये इस तरीके के प्रोफाइल वाले लोग। तो लोगों ने उस तरीके को बनना कूल समझा कि भाई मैं भी चोर बन जाऊं, मैं भी इस तरीके से किसी की पॉकेट मार लूं, किसी की हत्या कर दूं। ये सब चीज़ें बड़ी आम कर दी और एक जो भोला भाला व्यक्ति जिसका मन साफ रहा होगा उसको बिगाड़ डाला इन लोगों ने और बना दिया भाई साहब क्रिमिनल। जेल में पहुंच गया, तब उसको समझ में आया कि भाई तूने तो ये फिल्म देख के कर लिया था काम और अब पूरी जिंदगी तुझे जेल में काटनी है। तो ये चीज़ भी फिल्मों की ही देन मानी जाएगी। और सुनिए, यूथ को पागल बनाने के इनके पास बहुत सारे तरीके हैं। जिंदगी में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, प्यार एक बार ज़रूर होता है, जब तक जवानी है तो इश्क होगा, ये सब चीज़ें कहाँ से आई हैं? अरे यार, आप जब जवान हो, आप जब यंग हो, तो आपको ये इश्क प्यार मोहब्बत से ज़्यादा आवश्यकता है कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, खुद को बड़ा बनाइए, अच्छा बनाइए, अपने परिवार के साथ में जुड़िए, परिवार की सेवा कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए। ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्यार मोहब्बत और इश्क ज़्यादा आवश्यक पड़ रहा है। तो ये एक चीज़ आई। इसके अलावा लेजीनेस, चीज़ों की परवाह, आई डोंट केयर, ठीक है। आदमी को दिखाया जा रहा है कि भाई साहब वो सुबह 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, 10-11 बजे तक सो रहा है पड़ा हुआ, और वो बाद में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जीवन में। तो उसको भी इन्होंने ग्लोरीफाई किया कि जो व्यक्ति लेजी है ना, वो आज लेजी है, भविष्य में भाई साहब वो कल का सुपरस्टार वही है जो आज लेजी है। तो इस चीज़ को भी कूल बनाकर दिखाया गया हमारी हिंदी फिल्मों में भाई साहब। तो लेजीनेस इज कूल, बट एक्चुअल में आपको भी पता है कि लेजीनेस कूल हो सकता है क्या? क्या लेजी लोग, आलसी, जो आदमी नहाए नहीं, जो आदमी समय से उठे नहीं, समय से सोए नहीं, वो आदमी कूल है? कैसे? आप देखिए, सलमान खान का ये बताया जाता था कि भाई साहब जिस समय पे बाकी लोग शूटिंग के लिए निकल रहे होते थे, उस समय सलमान खान जो है वो वापस आ रहे होते थे अपनी पार्टियां करके और उसके बाद सो जाते थे, एंड ही वॉज अ सुपरस्टार। तो लोग उसके जैसा क्यों नहीं बनना चाहेंगे? बताइए, क्यों नहीं बनना चाहेंगे? अब इसके बाद में एक चीज जो फिल्मों ने दिखाई कि भैया जो व्यक्ति दिखने में अगर अच्छा नहीं है तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट भी नहीं होगा। अगर किसी की शक्ल खराब है तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट नहीं हो सकता फिल्मों के अनुसार। जो व्यक्ति के बाल अच्छे हैं, जिसका रंग गोरा है, जिसने कपड़े बढ़िया पहने हुए, वही व्यक्ति इंटेलिजेंट है। जबकि इंटेलिजेंस का अच्छी शक्ल से, अच्छे बालों से, अच्छी स्किन से कोई लेना देना नहीं है। कोई व्यक्ति दिखने में कैसा भी हो वो इंटेलिजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या? आप बताइए। इसके अलावा अच्छे इंसानों को हमेशा फिल्मों में दिखाया गया कि वो बड़े दुखी हैं, परेशान हैं, और जो बुरा व्यक्ति है, जो दूसरों के साथ में छल कपट और बुराई का साथ दे रहा है, वो व्यक्ति सुखी भी है, धनवान भी है और प्रभावशाली भी है। तो क्यों समाज अच्छा बनना चाहेगा? क्यों समाज नियमों का पालन करना चाहेगा? इस सब को रायता फैलाने में, समाज में बिगाड़ने में फिल्मों का ही तो योगदान है। और कहते क्या है भाई साहब कि हम तो वो दिखा रहे हैं जो समाज में हो रहा है, जबकि प्रोसेस इसका उल्टा है। जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है वो समाज ग्रहण करके उसका अनुपालन कर रहा है, उसका अनुसरण कर रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। आप फिल्मों में वो चीज़ें दिखाइए जिससे समाज का कुछ भला हो। मनोरंजन देखिए, बिल्कुल ठीक है, मनोरंजन के नाम पे आप कुछ चीज़ें दिखा सकते हैं, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप समाज का बिल्कुल सर्वनाश सत्यानाश कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार कमेंट्स में जाकर बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नमस्ते।